बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु का नाम क्या है, P है। बिंदु का नाम क्या है, P है। और एक बिंदु का नाम क्या है, Q है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा P है और यहाँ पे मान लेते हैं Q है। P का निर्देशांक दिया है कितना, 2 और -3, और Q का निर्देशांक दिया है 10 और y, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 10 मात्रक। ठीक है, तो कह रहा है ना कि y का मान क्या होगा। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन ध्यान समझना। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो ध्यान से सब लोग देखना, हम जानते हैं कि दूरी दिया हुआ है, दूरी मतलब PQ, दूरी मतलब PQ, और PQ का मान कितना दिया है, 10 दिया है। PQ का मान कितना है, 10 मात्रक है। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना, हम x2 और x1 और y2 और y1 का मान रखेंगे, तो यहाँ से देखो 10 और -2 हो जाएगा ना। देखो x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो y2 का मान कितना है, y, माइनस y1 का मान कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ घटा कर लिखेंगे, तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा y + 3 का स्क्वायर बराबर कितना, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 2 गुना y गुना 3, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब फिर से समझो, 100 को इधर कर लेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप में जब भी कोई समीकरण को या द्विघात समीकरण को लिखते हैं तो उसमें बड़ा वाला घात को पहले, उसके छोटा वाला घात उसके बाद, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, और अंत में अचर पद लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, y स्क्वायर प्लस इसमें गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 y, और प्लस ये कितना हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, ये 100 को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा -100, और लास्ट में क्या बचेगा 0। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 73 यानी 73 होगा, और 100 में से 73 घटाएंगे तो -27 बराबर 0। अब हमारे पास क्या बच गया, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बीच वाले भाग को 2 भाग में तोड़ते हैं, और उसके लिए शर्त क्या होता है कि ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि पहला और दूसरा भाग के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ये जितना है उतना आना चाहिए। ठीक है, तो कितना में तोड़ सकते हैं इसको, तो देखो +9y और -3y, -27 बराबर 0। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6y बचेगा, और 9 और 3 में गुना करेंगे तो -27, और फिर इसमें भी गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हम तोड़े हैं वो हमारा सही है। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, पहला टर्म में y है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, y को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा y + 9, y + 9। ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन करेंगे, देखो दोनों में माइनस है ना, तो दोनों में से -3 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा y + 9, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो y + 9 दोनों तरफ है, y + 9 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा -3 बराबर 0। ठीक है, तो केस 1 केस 2 बना लो।
केस 1 और केस 2। केस 1 में हमारे पास दिया है y प्लस 9 किसके बराबर होगा, और y माइनस 3 ये भी किसके बराबर होगा। तो यहाँ से y का मान -9 और यहाँ से y का मान 3, अतः y का मान हमारे पास क्या आ गया 3 और -, ये आंसर हो गया।